अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फील्ड ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट, या फिर कह लें द फील्ड ऑफ पोलराइज्ड चार्ज कह लें। इसमें हम बाउंड चार्जेस का भी तज़किरा कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा ईएमडी का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक ये फार्मूला है पोटेंशियल का। किसका फार्मूला है? ये हमारे पास पोटेंशियल का है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई पी डॉट आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, करली आर स्क्वायर। ओके, ऊपर भी करली आर है, नीचे भी करली आर ही है। अब हमें निकालना है कि द फील्ड, क्या निकालना है? फील्ड निकालना है हमने पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की। पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट मतलब का मतलब क्या है कि हमने पूरे ऑब्जेक्ट की, जो हम ऑब्जेक्ट या चार्ज ले रहे हैं या जो मटीरियल ले रहे हैं, उस पूरे मटीरियल की, उस पूरे ऑब्जेक्ट की हमने फील्ड निकालनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हम पोटेंशियल की, यानी कि ये हम पहले, यानी कि पता होगा हमें, लोगों को पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम वहाँ कहीं ना कहीं से पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। और जब हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ सहारा ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपस में बहुत हेल्प होती हैं, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला है। पी ये फॉर सिंगल एटम है, जो लार्ज पी है फॉर टोटल वॉल्यूम क्या है, और ये डी टी वॉल्यूम है। ये हमारे पास एक फार्मूला है। ओके, कि जो हमारे पास ये कैपिटल पी है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल ऑब्जेक्ट के लिए, टोटल वॉल्यूम के लिए, टोटल जो हम पूरे ऑब्जेक्ट के लिए हम कैपिटल यूज़ करते हैं। अगर हम उस ऑब्जेक्ट में से किसी एक सिंगल डाइपोल की, सिंगल एटम की बात करें तो उसके लिए हम ये छोटा पी यूज़ करते हैं। ओके, और ये स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी डी टी है। और ये डी टी किसको, डी टॉक है या डी टी कह किसको शो करता है? ये वॉल्यूम को शो करता है। ओके, अब हमने निकालनी है पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो हम इधर लिखेंगे फॉर, पहले एक सिंगल डाइपोल के लिए क्या, यानी कि प्रोसेस क्या है इसका, स्टेप्स क्या है कि हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल लिया है। उस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उस तमाम पूरे ऑब्जेक्ट का देखना चाह रहे हैं कि फील्ड। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर पोलराइजेशन का वाला अमल हो जाएगा। यानी कि उस पोलराइजेशन अमल का मतलब क्या है कि उधर डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। जब किसी हम डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ क्या हो जाते हैं, टीनी छोटे छोटे या टाइनी डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को या उस डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं ये पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है, ये पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब हम उस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट में से किसी एक, जो बहुत ज़्यादा तीन छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट बने हैं, उस एक डाइपोल मोमेंट का हम पोटेंशियल लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई पी डॉट आर, करली आर ओवर करली आर स्क्वायर है। ओके, अब इसको फॉर्म को, मैं फार्मूले को, पोटेंशियल को इस तरह लिख सकता हूँ। ये वैसे का वैसा आ गया। ओके, तो अब पी भी वैसे का वैसा ही आ गया। पी छोटा है, याद रखिएगा, कैपिटल पी नहीं है, यानी कि ये पी है, छोटा पी है, क्योंकि हम सिंगल एटम के लिए, सिंगल डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं। तो पी, ये भी पी वैसे का वैसे ही। अब मेरे पास ये करली आर है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और जो मेरे पास करली आर स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। वो कैसे, ये देखें, ये मेरे पास सेंटर है, ये सपोज कर इधर मेरे पास पॉइंट कोई पी है। ओके, अच्छा इसको हम पीछे देखते हैं। ये देखें, यहाँ सही समझ आ जाएगी। ये मेरे पास सेंटर है। ओके, ये हमारे पास पॉइंट पी है कोई। ओके, तो इस सेंटर से इस पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर कह रहे हैं, सिंपल आर। ओके, और जो मेरे पास सोर्स पॉइंट है उस तक, सेंटर से सोर्स पॉइंट तक हम नाम दे रहे हैं आर है, डैश है हमारे पास। ओके, अब इन दोनों सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम करली आर से डिनोट करते हैं। किससे? करली आर से। ये पहले चैप्टर में हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं फिर हिंट के तौर पर इधर बता रहा हूँ। ये हमारे पास सिंपल आर है, ये सिंपल आर्स के अटैच है। तो अब सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम करली आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से जो मेरे पास करली आर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आर नेगेटिव आर डैश। ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसको मैं यूनिट यानी कि लिखूँ
मॉड फॉर्म में तो हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि अब इधर वेक्टर था, अब ये बगैर वेक्टर हो गया है। अगर इसी को मैं यूनिट वेक्टर को डिवाइड करूँ तो हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसको होता है, वेक्टर ओवर मॉड फॉर्म। ओके, तो अब वेक्टर की ये वैल्यू है, ये लिख देंगे, तो मॉड फॉर्म की ये वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखें, अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई कि जो करली यूनिट वेक्टर है करली का वो इसके इक्वल है, जो अभी हमने निकाला ये वाला। ओके, ये इसके इक्वल है। तो जो हमारे पास है आर करली आर स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। ओके, डन हो गया। यानी कि ये देखें, ये तीनों ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारे पास ये है ये भी वैसे का वैसा आ गया। अब ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है। अब ये मेन डिफरेंस इधर देख लीजिएगा, ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। ओके, तो ये भी वैसी की वैसी थिंग्स आ गई, ये भी वैसी की वैसी हैं, लेकिन फ़र्क क्या आया, आर डैश का आ गया। ओके, कि जब हम सिंगल एटम से टोटल वॉल्यूम के लिए जाते हैं, या फिर सिंगल डाइपोल मोमेंटम से डाइपोल मोमेंट से टोटल डाइपोल मोमेंट के लिए जाते हैं, तो हमारा ये फॉर्म बनती है। चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम बात से हमारे पास फ़र्क क्या आ गया, इसमें हमने आर डैश का इजाफा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये है ना, ये और ये इक्वल है इस चीज़ के। ओके, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से इक्वल है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अब इसके मैं प्रूफ में नहीं जाना चाह रहा। तो अब इसकी वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला। ओके, ये भी वैसे का वैसी है, ये भी इंटीग्रल वैसे का, पी भी वैसे का वैसा ही है। तो हमने सिर्फ क्या किया, इसकी दोनों की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब यह क्या होगा कि अब हमारे पास वॉल्यूम में आ गया है, इधर भी वॉल्यूम में था और इधर भी वॉल्यूम में था, लेकिन इधर हमने वो यूज़ नहीं था किया, इधर डीटा भी आना था, इधर डीटा आना था, ये जो ये डीटा आना है, ये इधर भी डीटा लिखना था, ये मुझसे गलती हो गया है, इधर आप लिख लीजिएगा डीटा। क्यों, क्योंकि हम सिंगल से टोटल के लिए आए हैं, तो लिहाजा इधर भी वी आएगा तो इधर डीटा भी आएगा। तो लिहाजा अब इस और इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास फॉर्म आ गया, इस फॉर्म पर अब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम को भी हमने इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में अपलोड बयान किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसका वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता है तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए, हाँ, एज अ हिंट के तौर पर हम देख लेते हैं। एक मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम है ये हमारे पास कि वॉल्यूम को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है। जो बेसिक पर्पस है डाइवर्जेंस थ्योरम का वो यही है। ओके, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डी ए है, ये डी टा है, वॉल्यूम के लिए है, ये सरफेस के लिए है। ओके, तो अब हम इस फॉर्म को डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक अप्लाई यानी कि सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ हमने क्या किया, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम। तो क्या होगा कि ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास वॉल्यूम है, यानी कि ये डी ए ये एस सरफेस है और ये डी टॉ और ये वॉल्यूम है। ओके, इस इक्वेशन को हमने अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक हमने सोल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो हमारे पास है ये है, ये पी डॉट एन, इसको हम यानी कि यहाँ इस टर्म की जगह हाँ हम यूज़ कर रहे हैं सिग्मा बी, और यहाँ जो डेल डॉट पी है इसकी जगह हम यूज़ करेंगे रो बी। ओके, आप इधर डिफरेंट नेम दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। तो ये जो हमारे पास है पी, यहाँ जो पी डॉट एन है ये इक्वल हो जाएगा सिग्मा बी के, ये कि मेरे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, ये मेरे पास वॉल्यूम चार्ज जो कि इक्वल टू है नेगेटिव डेल डॉट पी के इक्वल है। ओके, तो अब इस नेगेटिव की वजह से अब ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यानी कि जो डेल डॉट पी है ये किसकी इक्वल है, रो बी के है, और साथ नेगेटिव भी है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव प्लस कर देगा, जिधर प्लस आ जाएगा, तो पी की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा बी। सिग्मा बी, ओके, यानी कि पी इधर एक्चुअली मेरे पास क्या है, पी डॉट एन है। पी डॉट एन, एन क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये तो जाहिर बात है, यानी कि सिंपल केस है कि जब भी हम बात करते हैं बाउंड चार्जेस की, या फिर बाउंड चार्ज के अलावा किसी की बात करते हैं, तो हमारे पास उधर हम एरिया लेते हैं। एरिया मतलब यानी कि हम नॉर्मल लेते हैं। तो यहाँ पी डॉट जो एन यूनिट वेक्टर होगा इक्वल हो जाएगा सिग्मा बी के। तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही हमारा आज का इतना सा टॉपिक।
अब चूँकि हमने निकालना है फील्ड ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट निकालना है, तो हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशनशिप होता है वो इस तरह होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें अगर इजी स्टेप्स नहीं मिल रहे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले। तो जिस तरह अभी हमने ये निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा।